इस सफ़र की शुरुआत होती है औट से, जब आप सैंज वैली की तरफ टर्न लेते हो। रास्ता धीरे धीरे पतला होता जाता है, जंगल और घना और हवा थोड़ी और ठंडी। नदी की आवाज़ कभी साथ चलती है और कभी दूर छुप जाती है। यहाँ आते हुए हर मोड़ पर एक खामोशी, एक नया रंग, एक नया एहसास मिलता है। कुल्लू का ये हिस्सा अभी भी कम लोगों को पता है। जैसे जैसे बाहर के नज़ारे बदलते गए, मुझे समझ आया कि मैं कुछ खास देखने जा रहा हूँ। ये रास्ते, ये जंगल और ये हवा सब एक कहानी सुना रहे थे, और उस कहानी का अगला चैप्टर था शानगढ़। जब मैं शानगढ़ पहुंचा, आसमान में बादल छाए हुए थे और ये गांव एक पेंटिंग जैसा लग रहा था। छोटे छोटे घर, उनके पीछे पहाड़ और बीच में एक शांत मैदान। शानगढ़ अभी भी अपनी पहचान संभाले बैठा है। यहां पहुंचते ही जो पहली चीज महसूस होती है वो है एक अजीब सी शांति। एक छोटी सी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। ऊपर से देखो तो लगता है जैसे गांव बादलों के समंदर में तैर रहा है। और फिर मैं पहुंचा यहाँ की मेन अट्रैक्शन पे, शानगढ़ के मेडोज। घास पर कदम रखा तो समझ आया कि इस गांव का दिल यही है। दूर तक फैला हुआ एक खुला मैदान, कभी सूरज की किरणों में चमकता सोना सा लगता है और कभी बादल नीचे उतरकर जमीन को छू लेते हैं। अगली सुबह मैं निकल पड़ा बरशानगढ़ वाटरफॉल की ओर। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए हर मोड़ पर एक नई खुशबू थी, कहीं से मिट्टी की, कहीं से पाइन के पत्तों की, और फिर दूर से एक गूंज सुनाई दी, पानी की गूंज। लंच के बाद मैं निकल गया लोकल मेला देखने। गांव के लोग मॉनसून का स्वागत करने निकले थे। ढोल की थाप, डांस के गोल चक्कर और चेहरों पे मुस्कान। ये मुझे याद दिलाता है कि शानगढ़ सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती नहीं, बल्कि लोगों के इन रिचुअल से भी बनता है।
और फिर शाम हुई। शानगढ़ के सनसेट पॉइंट पर सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। आसमान रंगों का एक कैनवस बन गया था। मेरे ड्रोन ने उन रंगों को कैप्चर किया, पर असली खूबसूरती तो उस वक्त की खामोशी थी। वो सुकून जो सिर्फ तब मिलता है जब आप प्रकृति के साथ बैठकर उसकी बात सुनते हो। एक बात तो सच है, शानगढ़ अभी भी अनटच्ड है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। टूरिज्म के रंग इस कैनवस पर चढ़ने लगे हैं। अब यह हम पर है कि हम इसे कैसे देखते हैं। एक नाजुक पेंटिंग जिसे संभाल कर रखा जाए, या एक पोस्टकार्ड जिसे बस खर्च कर दिया जाए। ये एक अजीब सा डिलेमा है। एक तरफ आप चाहते हो कि हर कोई इस मैजिकल जगह को देखे, और दूसरी तरफ डर लगता है कि कहीं ये जगह अगली शिमला ना बन जाए। 3 दिन शानगढ़ में गुजारकर मुझे ऐसा लगा जैसे आई हैव जस्ट स्क्रैच द सर्फेस। यहाँ की घाटियाँ, छोटे मंदिर, छुपी बस्तियाँ और जंगल के अंदर के रास्ते सब अभी बाकी हैं। शानगढ़ एक छुपी हुई किताब जैसा है। मैंने बस पहला पन्ना खोला है, बाकी 100 कहानियां अभी लिखी जाना बाकी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी जगह आपके दिल के करीब है जहां आप बार बार जाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नए रास्ते, एक नए एहसास के साथ। शानगढ़ से एक मुसाफिर का अलविदा।